नीट में सबसे ज्यादा गलती यही होती है। अल्कोहल फिनॉल ईथर के टॉप कन्वर्जन्स अभी क्लियर करते हैं 5 मिनट में पूरा गेम चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं अल्कोहल पर। अगर इथानॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन दोगे तो क्या बनेगा, और वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट 413 केल्विन दोगे तो क्या बनेगा। इसमें एक डिफरेंस आप जान लीजिए, वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट टेम्परेचर अगर वेरी करे तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएंगे। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो अल्कोहल एल्कीन पर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो तो अल्कोहल बन जाएगा ईथर। ये याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन वाला, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। उसके बाद अगर आप अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, ये पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट है, तो क्या बनेगा, डायरेक्टली एल्डिहाइड। अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आपको कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा, ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ओके, उसके बाद अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन दोगे तो क्या बनेगा। इन दोनों में से मोस्ट प्रेफर्ड आप कॉपर को करते हो, क्योंकि इसमें डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेटर होता है। कैसे, अगर आप इसको यूज करोगे तो ये एक बार कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिवर्स प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको माइल्ड दिया, कीटोन बनेगा एसीटोन, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप अल्कोहल को HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड दोगे, बट यहां पर एक बात नोट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये आपका लुकास रिएजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये कैसा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और आप जानते हो कि लुकास टेस्ट टर्शरी अल्कोहल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देता है, टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स। सेकेंडरी अल्कोहल मिनट्स में टर्बिडिटी देता है, बट कभी भी प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी अच्छी तरह से दे नहीं पाता, ठीक है, अच्छी तरह से दे नहीं पाता। तो प्राइमरी अल्कोहल कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता ही नहीं है। ये बात याद कीजिए, लुकास टेस्ट। उसके बाद अगर आप इथानॉल को K2Cr2O7 दोगे या KMnO4 दोगे तो क्या होगा, अल्कोहल विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिनॉल डिस्कशन करते हैं। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, पिक्रिक एसिड का पहले नाम जान लीजिए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या करोगे, डायरेक्टली बोल रहा हूं, नाइट्रेशन करोगे। कैसा वाला, अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन। देखो यहां पर फिनॉल है आपका, ओके, इसको आप जस्ट क्या दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दोगे विदाउट एनी कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। अगर कैटलिस्ट यूज किया तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये यूज करोगे तो क्या बनेगा, डायरेक्टली आपको पिक्रिक एसिड। ये 3 क्वांटिटी में यूज करोगे, सो 2 पोजीशन में एक NO2 ग्रुप, 6 में NO2 ग्रुप और 2,4,6 यानी कि पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका कलर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा, फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 मेथड्स बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड है, अगर आप फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, किसके प्रेजेंस में, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, NaOH, ठीक है। ये आपका रिमोट टाइमर रिएक्शन के अंडर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, वही जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका OH और ये COOH। ये क्या हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड। दूसरा मेथड कोल्ब्स रिएक्शन वाला, याद होगा आपको ना, कोल्ब्स रिएक्शन। अगर फिनॉल से एक H+ आयन रिमूव कर दोगे तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ओके।
वही फिनॉक्साइड आयन को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, क्या दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो आपका क्या बनेगा, वही जो आप सोच रहे हो, सैलिसाइलिक एसिड। ये दो मेथड से याद कीजिए, क्योंकि ये रिमोट टाइमर रिएक्शन के अंडर, ये कोल्ब्स रिएक्शन के अंडर फिनॉल से H+ रिमूव होगा, फिनॉक्साइड आयन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी बनेगा आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये अगर कुछ गड़बड़ हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका COH ग्रुप पैरा पोजीशन में जाकर अटैच हो जाएगा, याद कीजिए। दूसरा है फिनॉल 2,2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ओके, ये भी इजीली बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन। देखो अब अगर फिनॉल को, ओके, फिनॉल को क्या दोगे, 3 क्वांटिटी में ब्रोमीन दोगे, सिर्फ ब्रोमीन से होगा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं करना है वरना कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ओके। अगर ये करोगे तो बन जाएगा आपका जो आपको चाहिए था, क्या चाहिए था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 3 ब्रोमीन ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर दीजिए ऐसे करके। इसका प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है, याद करिए, ये होता है अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिनॉल से आपको एस्पिरिन बनाना है। पहले बताइए एस्पिरिन किसके लिए यूज होता है, ऑब्वियसली एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, फीवर दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ये भी नीट में डायरेक्ट आता है, ओके, याद कीजिए। दूसरा फिनॉल से एस्पिरिन, ठीक है। देखो अगर आप फिनॉल को सिंपली क्या दोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड दोगे, क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो क्या बनेगा, वही जो आपको चाहिए था, ये बन जाएगा आपका ऊपर में COH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सी ग्रुप पर, और यहां पर क्या लगेगा आपका, ये ग्रुप एक पार्ट यहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, याद कीजिए, OC डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका एस्पिरिन। कैसे बनाया, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड दिया स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम पर, तभी आपका एस्पिरिन बन पाया। OH कन्वर्ट्स टू COH एंड दिस ग्रुप इज अटैच्ड टू ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। दूसरा फिनॉल टू बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने एक नीट PYQ में भी कराया था आपको। अगर फिनॉल को आप सिंपली जिंक डस्ट दोगे, क्या दोगे, जिंक डस्ट, तो इसका OH ग्रुप डिसअपियर हो जाएगा और डायरेक्टली ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, बेंजीन में, ये होता है आपका बेंजीन, ये और ऑर्थो पैराडाइएक्टिक नहीं रह जाएगा। चलिए फिनॉल टू पी बेंजोक्यूनोन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनॉल को ये कैसे बनाओगे, पहले क्या करोगे आप, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 2 टाइप में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। पहले अगर आप फिनॉल को एआर में ऑक्सीडाइज करते हो, पहला फिनॉल ऑक्सीडाइज टू एआर, ये भी डायरेक्टली आता है, और दूसरा अगर आप फिनॉल को क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो ये बनता है पी बेंजोक्यूनोन। क्या बनता है आपका, पी बेंजोक्यूनोन, ये आपका पी बेंजोक्यूनोन का स्ट्रक्चर है, याद कीजिए। दूसरी बात, ये जो पी बेंजोक्यूनोन होता है ना, इसका कलर होता है पिंक, एक स्टेटमेंट के जैसे याद कीजिए, फिनॉल ऑक्सीडाइज टू एयर गिव पिंक कलर्ड पी बेंजोक्यूनोन। दूसरा फिनॉल टू हाइड्रोक्यूनॉल, ओके, हाइड्रोक्यूनॉल, पहले क्या करोगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या दोगे, जो ये हाइड्रोक्यूनॉल बनेगा, ऑब्वियसली भाई K2S2O8 पर पोटाशियम सल्फेट, इसको क्या बोला जाता है, पर पोटाशियम सल्फेट, K2S2O8, ये फिनॉल को बना देगा हाइड्रोक्यूनॉल में, ये कन्वर्ट हो गया आपका OH, और यहां पर पैरा पोजीशन में भी एक OH लग जाएगा। याद कीजिए हमने पढ़ा था कैटिकॉल
रेजोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोल, कैटिकॉल यानी कि यहाँ पर OH लगा था, रेजोर्सिनॉल यहाँ पर OH लगा था, और ये हाइड्रोक्विनोल पैरा पोजीशन में OH लगा। इजी है ना? चलिए ईथर वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। यह आपका इथानॉल है। इसको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस दोगे, मैंने पहले बताया था एल्कोहल के केस में, ये 140 डिग्री को आप क्या ये लिख सकते हो आप? ऑब्वियसली लिख सकते हैं 140 यानी 413 केल्विन। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या बनता है एल्कोहल से? ईथर बनता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में। याद करिए, बनता है ना ईथर। क्या बनेगा ये? C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर बनेगा। नेक्स्ट सोडियम इथॉक्साइड और मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या बनेगा? रिएक्शन याद कीजिए, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें आप जस्ट सोडियम और हेलोजन को निकाल देते हो, जो प्रोडक्ट बनता है वही कहलाता है ईथर। ठीक है, ये देख लीजिए, ये NaBr को आप निकाल दोगे, अभी क्या बचा? C2H5OCH3, ये आपका ईथर बन गया। इथाइल मिथाइल ईथर प्लस NaBr। इजी है ना? विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2 में लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, HI वाला, HI क्लीवेज। यहाँ पर H+ होता है और I- होता है। तो याद कीजिए हमेशा टर्शरी ईथर पर आपका आयोडीन मोस्ट बल्की ग्रुप वाले कार्बन पर अटैक करेगा। यानी कि आयोडीन यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा? आयोडीन यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और H यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 CCH3 I हो गया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट CH3 OH, ये बन गया। ओके, टर्शरी पर हमेशा याद कीजिए आयोडीन इस कार्बन पर अटैक करेगा और H यहां पर जाएगा, CH3OH मिथानॉल, उसके साथ ये प्रोडक्ट। दूसरा, अगर आप NeSol को HI दोगे तो क्या होगा? इसमें भी ब्रेक कीजिए H+ I-, इसमें आपका H+ कहां पर जाएगा? H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और आयोडीन यहां पर जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका OH, फिनॉल बन गया, उसके साथ आइडोमिथेन बन गया। HI क्लीवेज जो होता है ईथर के केस में, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा, वेट कीजिए। अभी के लिए बस इतना। स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्णा।